वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम मार्केट में आज एक दिन में करीबन मार्केट ओपन होते ही 3 लाख करोड़ वाइप आउट हो चुके हैं। अब 3 लाख करोड़ कोई बहुत छोटा अमाउंट नहीं है। और आज मार्केट क्यों टूटा है, क्या रीज़न्स है कि 3 लाख करोड़ आज एक दिन में मार्केट से वाइप आउट हो गए, हम इसके पीछे का रीज़न जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केट में कितनी गिरावट है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है। निफ्टी 50 में आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है, 0.32 पॉइंट्स की ही है। सेंसेक्स में भी आज गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स की गिरावट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे करीबन 0.35 पॉइंट्स की गिरावट हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर आप ग्लोबल मार्केट देखेंगे, ग्लोबल मार्केट में भी आपको गिरावट देखने को मिलेंगी। बीएससी सेंसेक्स में, निफ्टी 50 में तो है ही है, बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी है। लेकिन अगर आप यूएस मार्केट देखेंगे तो यूएस मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम अगर पूरे मार्केट को स्लाइड करके देखें तो ज़्यादातर मार्केट आज पॉजिटिव में परफॉर्म कर रहे हैं और मैक्सिमम हमको नेगेटिव में भी देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट नेगेटिव में भी है और पॉजिटिव में भी देखने को मिल रहे हैं। पर स्पेसिफिक इंडिया का मार्केट आज नेगेटिविटी में क्यों है, चलिए उसके रीजंस जानते हैं। 3 लाख करोड़ वाइप आउट एक दिन में क्यों हो गए, इसके पीछे के कुछ रीजंस तो होंगे, हम वो रीजंस देखते हैं। चलिए हम जानते हैं इस गिरावट के पीछे के रियल रीज़न। सबसे पहला तो ग्लोबल टेंशन यानी पैनिक सेलिंग इज इक्वल टू मिडल ईस्ट में यानी ईरान और यूएस का टेंशन चल रहा है। सडनली वॉर एस्केलेट हो चुका है, इस वजह से ग्लोबल मार्केट वीक है। जैसे हमने देखा नैस्डैक, डो जोन और अदर मार्केट्स भी हमें नेगेटिव में देखने को मिले हैं। इस वजह से इन्वेस्टर भी इक्विटी में से सेल करके जो सेफ असेट्स है उनकी तरफ जा रहे हैं, यानी गोल्ड और डॉलर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और इस वजह से इंडियन मार्केट में भी आज हेवी सेलिंग प्रेशर रहा। मार्केट ओपन होते ही 3 लाख करोड़ का सेलिंग हमें देखने को मिला है। और इसके पीछे का दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा है क्रूड ऑयल के प्राइसेस, जो कि 100+ पर बैरल डॉलर हो चुका है। अब ऑयल प्राइस $100 पर बैरल चला गया है तो इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी कॉस्ट बढ़ेगी, यानी इन्फ्लेशन का फियर फिर से बढ़ चुका है। मार्केट को लगता है इकोनॉमी स्लो हो सकती है, इसीलिए स्टॉक बेचते लोग गोल्ड की तरफ या डॉलर की तरफ शिफ्ट होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। जो थर्ड रीज़न हमें देखने को मिला वो है एफआईएस ने पैसा निकाला। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं यानी एफआई ने सेलिंग और फिर से स्टार्ट कर दिए, जो कि बीच में बंद हो गई थी। और उस वजह से डॉलर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है और लोग डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफआई डॉलर की तरफ जा रहा है। जब एफआई बेचते हैं तो मार्केट फास्ट और ग्रोइंग तरीके से गिरता है, तो यही आज भी हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रुपीज़ वीक हो रहा है। अब रुपीज़ गिरता है तो फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं इनका कॉन्फिडेंस कम होता है इंडियन मार्केट पे, इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ता है, जिस वजह से इंडियन मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड है इनके प्रॉफिट पे इफ़ेक्ट होता है, जो स्पेसिफिकली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम करती हैं। निगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हैं मार्केट में और वो ही आज भी हमें होता हुआ देखने को मिला। तभी तो मार्केट ओपन होते ही 3 लाख करोड़ का वाइप आउट हो गया। उसके अलावा वीक ग्लोबल कर्व्स यानी यूएस ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी प्रेशर में था, बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं और इक्विटी से पैसा शिफ्ट हो रहा है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें इंडिया पर आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जब ग्लोबल मार्केट में प्रेशर हो तो स्पेशली यूएस मार्केट में, जो कि हमने ऑलरेडी देखा उनके बॉन्ड यील्ड कम हो रहे थे और उनकी इक्विटी पे भी प्रेशर था, तो ये इम्पैक्ट हमें सीधा इंडियन मार्केट पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। हमने ग्लोबल मार्केट का चार्ट पूरे इंडाइसेस देखे, उसमें हमें पॉजिटिव मार्केट्स भी देखने को मिला। चाइना वगैरह नेगेटिव में था, लेकिन यूएस मार्केट नेगेटिव में था और हमेशा का एक
वो बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड प्रिंसिपल बन चुका है कि यूएस मार्केट अगर निगेटिव में है तो इंडियन मार्केट भी हमें निगेटिव में ही देखने को, ओपनिंग फ्लैट या नेगेटिव ही देखने को मिलता है, और ये प्रेसिडेंट आज फिर से प्रूव होता हुआ नज़र आया है। इसके अलावा बैंकिंग एंड अर्निंग्स पे प्रेशर है। जैसे अगर हम बैंक्स की बात करें, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इनमें अभी भी सेलिंग शुरू है। वीक क्वार्टर रिजल्ट ने पैनिक बढ़ा दिया है इनके, और सिर्फ बैंक्स में ही 1.5 लाख करोड़ का वाइप आउट आज हुआ है। जी हाँ, जो टोटल 3 लाख करोड़ का वाइप आउट हुआ है, इसमें से हाफ वाइप आउट यानी 1.5 लाख करोड़ का वाइप आउट सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में से होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। जब भी यूएस मार्केट गिरेगा या डॉलर का कॉस्ट स्ट्रांग होगा, इकोनॉमी या इन्फ्लेशन पे प्रेशर आता हुआ दिखेगा, तब भी आपको बैंकिंग स्टॉक सबसे ज़्यादा गिरते हुए नजर आएंगे। और यही आज भी हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे ही क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इकोनॉमी पे इसका प्रेशर आएगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये जैसे सिस्टम आता है वैसे बैंकिंग स्टॉक्स में से एग्जिट होना शुरू हो जाता हुआ हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इंस्टेंट पैनिक सेल ऑफ भी देखने को मिला, यानी ओपनिंग में ही 3.5 लाख करोड़ वाइप आउट हो गया था, यानी 5th कंस्ट्रक्टिव डे था जो गिरता हुआ ही हमें देखने को मिला, क्योंकि फियर प्लस प्रॉफिट बुकिंग दोनों ही मार्केट में सेटल डाउन होते हुए देखने को मिल रही है। मार्केट के सेंटिमेंट पूरे नेगेटिव हो चुके हैं, तो ऑब्वियस है यहाँ पे अभी मार्केट का रिकवरी में आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। जब तक कि यूएस ईरान का वॉर ख़त्म नहीं होता, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम नहीं होते, इन्फ्लेशन का फियर जाता नहीं और इकोनॉमी पे आने वाला प्रेशर कम होता नहीं, तब तक ये हमें मार्केट का सिचुएशन सेम देखने को मिल सकता है। अगर हम एक समराइज करें पूरा सिंपल समरी, तो मार्केट का एक रीज़न से गिरावट नहीं हो रही है। सब मार्केट की गिरावट ग्लोबल टेंशन प्लस क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एफआईएस का सेलिंग का प्रेशर चल रहा है, और एक परफेक्ट स्टॉर्म इन सब वजह से इंडियन मार्केट पे भी कंटिन्यूसली लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज से देखने को मिल रहा है। जब सब लोग डर रहे होते हैं ना, वहीं पे स्मार्ट मनी एंट्री ले रहा होता है। ये चीज़ आपको याद रखने जैसी है। मार्केट में पैनिक है, मार्केट में गिरावट है, सब चीज़ें बराबर है, लेकिन जब सारे मार्केट में पैनिक हो, गिरावट हो, तभी स्मार्ट इन्वेस्टर वहाँ पे एंट्री ले रहा होता है। और स्मार्ट इन्वेस्टर किस तरह से एंट्री लेते हैं, या मार्केट में एंट्री लेने के क्रैश के वक्त जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है मार्केट में बाइंग की, ये कैसी होती है, एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या कर रहा होता है। अगर ये भी चीज़ आप जानना चाहते हो तो इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि गिरावट में अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट होती है इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, जिससे आपको गिरावट में भी मार्केट में कमाने का मौका किस तरह से क्रिएट होता है और कैसे आपको उसकी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है, ये चीज़ें समझ आएगी। अगर आप सीखना चाहते हो कि गिरावट में इन्वेस्ट कहाँ और कैसे करें, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको उसमें पूरा समझ आएगा। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज़। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो और एनी अदर स्टॉक, सो प्लीज़ डू कमेंट. I will answer your each and every comment in my comment section. Thanks for watching.